दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से आप सभी का आज के हम साथ साथ जूम ट्रेनिंग से जूम सेशन में हार्दिक है स्वागत, अभिनंदन है। हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों आज के ट्रेनिंग बहुत ही शानदार होने वाली, बहुत ही खास होने वाली, क्योंकि आज हमारे पैनल में एक बहुत ही शानदार जबरदस्त लीडर मौजूद है। और ईश्वर ने आज का दिन हमें फिर एक सीखने के लिए नई किरण, नई ऊर्जा के साथ दिए हैं। और आज का दिन सीखने के लिए हमें यहाँ पर हमारे साथ जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एकदम अलर्ट होकर आज की ट्रेनिंग को लीजिए। और जिनके माध्यम से आज हमें ट्रेनिंग मिलने वाला है, उनको इनवाइट करने के लिए मैं आज यहाँ पर पैनल में अपने रेड क्लब साथी की हेल्प लेना चाहूंगा। तो मैं चाहूंगा कि जब उनका नाम पुकारे तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी जी ऑन स्क्रीन। वेलकम टीना मैडम, स्वागत है आपका। पैनल में उपस्थित हमारे तीनों आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है और जीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, ईश्वर की दी हुई हर सुबह हमारे जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए दी जाती है और बेहतर करने के लिए सीखना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, सीखने की कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज फिर एक लीडर यहाँ मौजूद है जो अपना अनुभव, अपनी बातें आज यहाँ रखने वाले हैं। उन्हें मैं यहाँ पर बुलाऊं इससे पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली वो दुर्ग से बिलोंग करते हैं और आज अगर मैं उनके प्रोफेशन की बात करूँ तो वो एज ए प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज में वो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं। और आज बिजनेस की बात करें दोस्तों, तो इस बिजनेस के अंदर बहुत शानदार तरीके से सीनियर और सिस्टम को फॉलो करते हुए लगातार लगातार वो यहाँ पर अपने काम को करते जा रहे हैं। काफी सारे अचीवमेंट्स उन्होंने यहाँ से ली। इंडिया टूर के साथ साथ सबका सपना होता है विदेश जाने का, जिसको उन्होंने पूरा किया। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कहते हैं कि साथ में काम करते हैं तो काम आसान हो जाता है। ये दो कपल हैं जो एक साथ मिलकर एक एक होकर काम कर रहे हैं। तो जब मैं पैनल पर बुलाऊं तो जोरदार तालियों के साथ इनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर पर लीडर मिस्टर संदीप रंगारी सर। मिस्टर संदीप रंगारी सर, प्लीज कम ऑन द जूम स्क्रीन। आपका बहुत बहुत स्वागत है संदीप सर। वेलकम है आपका। वेलकम संदीप सर, आपका वेलकम है, स्वागत है। और ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज सेशन। म्यूटेड हैं आप, म्यूटेड हैं, अनम्यूट कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सर। वेलकम। सबसे पहले तो मैं टीना मैडम जी के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा, जिन्होंने इस गर्म जोशी के साथ में मेरा जूम पैनल में स्वागत किया है। थैंक यू टीना मैडम जी। सबसे पहले तो मैं अप, अ, सबसे पहले मैं अपने आदरणीय गुरु से अपनी स्लाइड को शेयर करने की अनुमति चाहूंगा। यस संदीप जी, आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। और कीप अप। सबसे पहले मैं अपने सारे आदरणीय गुरु, हमारे डायमंड्स, हमारे रेड क्लब, सभी का मैं आज सुबह नमस्कार बोलना चाहूंगा, नमस्ते बोलूंगा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं हमारी कंपनी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने आज से 23 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत की और इन्होंने हमारे जैसे बहुत सारे लीडर क्रिएट किए और जिन्होंने एक मौका दिया अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, मैं हमारी कंपनी सेफ शॉप के लिए मैं जबरदस्त तालियां चाहूंगा। दोस्तों, ये हमारे कंपनी के 5 डायरेक्टर हैं जिन्होंने एक विजन देखा था आज से 23 साल पहले और इन्होंने एक शुरुआत की। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि आज से 23 साल पहले इन लोगों के
दिमाग में ये आ गया था कि आने वाला समय जो है, आने वाला जो भविष्य है, वो ऑनलाइन का होने वाला है। और इनकी सोच ने आज करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग आज आम आदमी से उठकर खास आदमी बन चुके हैं दोस्तों, जिनकी जिन्होंने अपने विजन से आज लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे ऐसे जबरदस्त विजनरी डायरेक्टर के लिए जोरदार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, मैं यहाँ पर हमारे विनर्स लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और मिस्टर हमारे डायमंड मिस्टर डीएन शर्मा जी सर जी का भी धन्यवाद अदा करूंगा कि जिन्होंने हमारे लिए एक जबरदस्त सिस्टम का हमारे लिए एक जबरदस्त सिस्टम का निर्माण किया, जिसे हम बिजनेस सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। और ये हम दोनों हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के फाउंडर भी हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे दोनों आदरणीय गुरु आदरणीय डायमंड सर के लिए भी जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, ये हमारे बिजनेस लीडर मिस्टर रिस्पेक्टेड श्री मनोज कुमार सोनी सर जी हैं, जिनकी वजह से आज हम सभी इस जूम पैनल में आज एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने हमें एक जबरदस्त सिस्टम का निर्माण किया, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर नए नए चीजें सीखते हैं, नए नए चीजों के बारे में जानकारी मिलती है, नए नए चीजों को हम एक्सेप्ट करते हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, हम सर की वजह से हमें यहाँ पर बहुत सारी चीजें जानने का मौका मिलता है, हमें सीखने का मौका मिलता है दोस्तों। सेम चीज सर, हमारे आदरणीय डायमंड श्री डीएन शर्मा सर जी के मार्गदर्शन में आज दोस्तों हम यहाँ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी वजह से दोस्तों आज हम यहाँ पर दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ में दोस्तों आज यहाँ पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, ये हमारे आदरणीय डायमंड लीडर हैं मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर जी और मिस्टर रुपेश साहू सर जी। इन दोनों की वजह से दोस्तों हमें यहाँ पर नए नए चीजें सीखने का मौका मिलता है। जब भी ये आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ नया सिखा के जाते हैं दोस्तों। तो मैं अपने दोनों आदरणीय डायमंड सर जी को भी प्रणाम करना चाहूंगा। दोस्तों, ये हमारी रूबी लीडर हैं मिसेस सीमा कश्यप मैडम जी और मिसेस सुमन मैडम साहू मैडम जी। इन दोनों को भी मैं प्रणाम करना चाहूंगा। इन दोनों ने भी हमें समय समय पर मार्गदर्शन दिया दोस्तों। दोस्तों, ये हमारे रेड क्लब लीडर हैं मिस टीना अधिकारी मैडम जी, मिस्टर गोपाल सर जी और मिस्टर दिवाकर सर जी। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि आज हम जो भी इस बिजनेस की वजह से बिजनेस में हमने सीखा है, तो कहीं ना कहीं इन रेड क्लब लीडर लोग का भी बहुत बड़ा हाथ है। इनके मार्गदर्शन में भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों, कहते हैं कि अगर कोई भी चीज में आपको आगे बढ़ना है तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। कहते हैं ना कि यदि सीखना बंद तो जीतना बंद। दोस्तों, ये बिजनेस ऐसा है जहां पर हम काफी चीजें जो है हम सीखते हैं और सीखकर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, ये जो बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है एक ऐसा विद्यालय है जहां पर हमें इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि हमें इस बिजनेस को कैसे करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। दोस्तों, यहाँ पर ये मायने नहीं रखता कि हम किस लेवल पे हैं, यहाँ पर ये मायने रखता है कि हम इस बिजनेस की बारीकियों को कैसे सीखते हैं और हम इस बिजनेस को बारीकियों को सीखते सीखते हम कैसे आगे बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों, यही सारी चीजें जो है ये सिस्टम जो हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है जो हमें यहाँ पर ये सिखाता है दोस्तों। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 2024 की शुरुआत हो चुकी है। आज हमारे साल का तीसरा दिन है। और दोस्तों, हम किसी भी नए युग की जब भी शुरुआत करते हैं या नए साल की शुरुआत करते हैं तो दोस्तों हम भगवान की वंदना से करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर एक छोटा सा लाइन बोलना चाहूंगा दोस्तों। गणेश हरे सब विघ्न आपके, लक्ष्मी बैठे दोनों हाथ, खुशियां आपके कदम चूमे, तरक्की हो दिन रात, कान्हा आपको दे कामयाबी, राधा रानी दे आपको प्यार,
नव वर्ष यह सब दे आपको, यही दुआ है मेरी आज। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत बढ़िया। दोस्तों, संदीप जी। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि हमारा 17 दिसंबर को एक बहुत बड़ा मेगा ट्रेनिंग हुआ था, जिसमें हमारे आदरणीय डायमंड सर मिस्टर डी एन शर्मा सर जी, हमारे रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम जी, हमारे अ, गोपाल सर जी, हमारे रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम जी, और हमारी आदरणीय श्रीमती आरती गुप्ता मैडम जी, और हमारी अदर मैडम जी, ये सब लोग यहाँ पर शिरकत किए थे, जिन्होंने हमें बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग दी। ये उसकी कुछ झलकियां हैं दोस्तों। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों, जब भी हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम अपने काम को करते करते हमें कंपनी की तरफ से, हमें सिस्टम की तरफ से कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलता है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमें मनाली टूर जब हमने अचीवमेंट किया, तो हमें हमारा यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से हमें रिवार्ड दिया गया दोस्तों। हम जब टोपाज बने, तो हमें यहाँ पर हमारा टोपाज लेवल का रिकग्निशन भी हुआ दोस्तों। मैं चाहूंगा कि दोस्तों, हमारे इस जबरदस्त हमारे आदरणीय डायमंड सर लोगों के लिए, हमारे आदरणीय रेड कलर लीडर लोगों के लिए हम बहुत जबरदस्त तालियां होनी चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया। दोस्तों, आज आप सभी जानते हैं कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम नववर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, तो हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम जिस बिजनेस में हैं और हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं दोस्तों, ये ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है। ये ट्रेडिशनल बिजनेस से थोड़ा सा एडवांस लेवल का बिजनेस है, जिसे हम बोलते हैं एमएलएम, या हम बोल सकते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग दोस्तों। दोस्तों, बहुत लोगों को ये गलतफहमी होती है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब है कि पहले हम नेटवर्क बनाएं, फिर उसके बाद हम मार्केटिंग करें। दोस्तों, यहाँ पर हम मल्टी लेवल मार्केटिंग को हम दूसरे लेवल, अगर दूसरी शब्दों में कहते तो हम इसे नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है कि नेटवर्क और मार्केटिंग अगर हम दोनों को संधि विच्छेद करें दोस्तों, तो आप देखिए, यहाँ पर एक नेटवर्क होता है, दूसरा होता है मार्केटिंग। नेटवर्क का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम लोगों को अपने साथ में जोड़ते चले जाएं, ये होता है दोस्तों नेटवर्क। और दूसरा होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग मीन्स ये होता है दोस्तों कि हम किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें, लोगों को हम उसकी अच्छाइयां बताएं, और लोगों को हम उसको खरीदने की या उसको यूज करने की प्रेरणा दें। तो दोस्तों, जब भी हम किसी लेवल मल्टी लेवल मार्केटिंग की जब भी बात करते हैं, या हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें किसी भी प्रोडक्ट की सबसे पहले मार्केटिंग करनी है दोस्तों। मार्केटिंग इन द सेंस का मतलब ये है दोस्तों, जब हम किसी प्रोडक्ट को जब मार्केट से हम खरीदते हैं, तो हम क्या पहले उसको यूज करते हैं, उसके बाद में ही हम लोगों को बताते हैं। जस्ट मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ दोस्तों। जब हमें अपने घर में कोई टीवी खरीदना है या कोई हमें मोबाइल खरीदना होता है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों? हम सबसे पहले, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली मार्केट में जाके हम सीधा किसी दुकान में चले जाते हैं, मोबाइल शॉप में चले जाते हैं, और वहां से हम कोई भी मोबाइल को हम सीधा खरीद के ले आते हैं, ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको इंटरनेट पे सर्च करते हैं, हम उसकी एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि कौन सा आज अभी नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मोबाइल आया है। जब वो हमें पता चलता है कि भाई हाँ चलो सैमसंग का मोबाइल नया आया है, तो हम उसके बारे में अपने दोस्तों से चर्चा करते हैं। तो हमारे कोई दोस्त हमें सजेस्ट करते हैं भाई कि आप सैमसंग का ये वाला मोबाइल खरीदिए, ये है ना, या फिर कोई लिनोवो का कोई भी आप एक मोबाइल खरीदिए। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम अपने क्या होता है कि हम यहाँ पर लोगों की सलाह से हम नए 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 प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से क्या होता है कि हमें कोई बताता है तब हम जाके खरीदते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है, ये भी एक तरह की मार्केटिंग है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि हम अपने मर्जी से कोई भी चीज नहीं खरीद रहे हैं, हम यहाँ पर क्या लोगों के सलाह से हम कोई प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो ये एक तरह की मार्केटिंग होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमें पहले किसी भी प्रोडक्ट को यूज करें, प्रोडक्ट को जब हम खरीद कर यूज करते हैं, और तब हम लोगों को उसको प्रमोट करते हैं। तो ये होती है दोस्तों मार्केटिंग। और जब हम मार्केटिंग करते हैं दोस्तों, तो यही क्या होता है कि जब मार्केटिंग करते करते हम क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग करने के बाद फिर क्या होता है कि उस प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़ती है। आपने देखा होगा कि जैसे हम किसी डॉक्टर के बारे में किसी को सलाह देते हैं, तो वो जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर थोड़ी ना आता है कि भैया मेरे पास आप अपनी तबीयत खराब करो और मेरे पास आ जाओ, ऐसा तो नहीं बोलता वो। हम क्या करते हैं, हम लोगों को रिकमेंड करते हैं
कि भैया आप इस डॉक्टर के पास चले जाइए। मतलब क्या हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं लोगों के लिए मार्केटिंग करते हैं। तो दोस्तों मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है कि हम यहाँ पर कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पहले हम मार्केटिंग करते हैं और मार्केटिंग करने के बाद हम फिर लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जब हम मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में हम किसी कंपनी के साथ में हम ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले क्या हम कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होता है दोस्तों। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि उस कंपनी का बायोडाटा कैसा है, उस कंपनी का बायोडाटा कैसा है, उस कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, उस कंपनी के साथ में जो लोग एसोसिएट होकर काम कर रहे हैं वो कैसे हैं, फिर उस कंपनी का ट्रेनिंग मॉडल कैसा है, उस कंपनी में कोई सिस्टम है या नहीं है। ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। तो अगर मैं यहाँ पर कंपनी की बात करूं तो जैसे हम अपनी कंपनी की बात करते हैं, हम अपनी कंपनी सेफ शॉप की बात करते हैं। कंपनी सबसे पहले मैं सेफ शॉप कंपनी की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक चीज देखा है कि हमारी कंपनी जो है आज इंडिया की नंबर वन कंपनी है। क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये है कि ये इंडियन बेस्ड है। दूसरी चीज ये है कि इस कंपनी में आप सबसे पहले चीज देखेंगे कि तो यहाँ पर एक नहीं 5 डायरेक्ट। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पर 5 लोग है ना, 5 लोगों का एक समूह है, एक विचार है जो इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा नए आयाम तय तय करता है, नए नई तरह की टेक्नोलॉजी यूज करता है, नए तरह की सोच ये लाता है। इस बिजनेस को हमें कैसे आगे बढ़ना है, लोगों को कैसे हमें यहाँ पर इस बिजनेस को करने के लिए प्रेरित करना है। उसके बाद आता है दोस्तों ट्रेनिंग की बात। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी हमें बहुत मौके देती है दोस्तों तरह तरह की ट्रेनिंग देने के लिए। अभी जैसे अगर आप हाल ही फिलहाल फिलहाल की बात करूं तो अभी हमारे यहाँ अभिमन्यु ट्रेनिंग हुई, जिसमें हमारे ग्रुप के हमारे टीम के बहुत सारे मेंबर्स वहां गए थे, जिन्होंने कंपनी के इस जबरदस्त ट्रेनिंग का फायदा उठाया। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस ट्रेनिंग के माध्यम से आज वो उनका बिजनेस जो है बहुत ही आगे बढ़ चुका है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ इस कंपनी में जो लोग एसोसिएट है उनकी मैं बात करूं, अगर आप उनकी बात देखोगे दोस्तों तो वो आज की डेट में आज आप ये नहीं बोल सकते कि इस कंपनी में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है ना, हर तरह के लोग हैं। तो दोस्तों आप एक चीज सोचिए कि एक व्यक्ति जो है जो डॉक्टर है उसने क्या सोच के इस कंपनी को ज्वाइन किया, इस कंपनी में कुछ खास बातें देखा होगा, इस कंपनी की अच्छाइयां देखा है। उसके बाद देखोगे दोस्तों कंपनी के पास में बहुत सारे वेयर हाउस हैं जहां पर कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, प्लस मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ में कंपनी पार्टनरशिप है। और दोस्तों यहाँ पर कंपनी की कंपनी जो है बीच बीच में बहुत सारे ऑफर्स प्रोवाइड करती है, कंपनी का पे आउट बहुत अच्छा है। ठीक है, आज तक ऐसा नहीं हुआ दोस्तों कि कंपनी ने ये बोला कि भैया आपका फ्राइडे को चेक निकलना है, मतलब निकलना है, आपके अकाउंट में आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, हर चीज हमें देखना पड़ता है। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में जितनी भी कंपनियां होती है, उन कंपनियों में जो कंपनी जिसका पे आउट अच्छा होता है, जो टाइम पे पेमेंट कर देती है, जो जिस कंपनियों में एसोसिएशन बहुत अच्छा होता है, लोगों का एसोसिएशन बहुत अच्छा होता है, प्लस जिस कंपनी में जो सीनियर्स होते हैं वो सीनियर्स अपने लिए एक सिस्टम बिल्ड करते हैं जिसमें वो लोगों को इस बिजनेस को प्रेरित करने के लिए, इस बिजनेस को करने के लिए सिखा सकते हैं। इस बिजनेस का जो ट्रेनिंग मॉडल है बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज है कि दोस्तों इस कंपनी का बोलिए, इस कंपनी के सिस्टम का जो एथिक्स है वो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें क्या है इस बिजनेस में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है दोस्तों। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की जब भी बात होती है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें बहुत सारी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पर जब भी हम कोई भी कंपनी जब भी हम इस कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं, जब भी हम अपने लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, तो दोस्तों लोग ये नहीं देखते हैं कि हम कंपनी को कितना जानते हैं, बल्कि वो ये देखते हैं कि हमारा विश्वास इस कंपनी के ऊपर में कितना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ बातें और बताना चाहूंगा। सबसे पहले दोस्तों जब भी हम मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करें तो सबसे पहले हमें ट्रस्ट की बात करें। ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास। जब भी विश्वास की बात आती है दोस्तों तो हमें सबसे पहले क्या है कि कंपनी पे विश्वास होना चाहिए दोस्तों। कंपनी पे विश्वास इसलिए होना चाहिए दोस्तों कि आप देख सकते हैं कि आज सेप्स ऑफ कंपनी 23 साल से लगातार नए नए
झंडे गाड़ रही है दोस्तों। कंपनी का जो सबसे आज टर्नओवर की बात करूं दोस्तों, तो आज इंडिया में सबसे पहले नंबर 1 कंपनी है दोस्तों टर्नओवर के मामले में। अगर दूसरी कंपनियों के इसके अकॉर्डिंग मैं देखूं तो आज 850 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर होता है दोस्तों इस कंपनी में। दोस्तों ये कंपनी जो है, यहाँ पर जितने भी डायमंड्स हैं, मैंने डायमंड्स लोगों से मिला, मैंने डायमंड्स लोगों के साथ में बात देखा, फिर उन लोगों ने जो बातें बताई, मुझे यकीन नहीं होता कि दोस्तों कि उन लोग खुद जाके कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट होती है उन कंपनियों के साथ में जाके वो मिलते हैं, वहां पर जाके देखते हैं कि वहां पर उनका काम कैसे होता है, कैसे वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाती है, कैसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यहाँ मेंटेन किया जाता है। दोस्तों ये हमें मिलता है हमारे सीनियर से, हमारे डायमंड्स लोगों के थ्रू। दूसरा होता है दोस्तों सिस्टम पे विश्वास। जो होता है दोस्तों वो होता है सिस्टम पे। सिस्टम हमारा जो है दोस्तों बहुत जबरदस्त है। हमारा जो सिस्टम है, बीएसएस सिस्टम है, जो हमें ये सिखाता है कि इस बिजनेस को हमें कैसे करना चाहिए, इस बिजनेस को हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। अब अगर जैसे हमें आगे बढ़ने की बात करूं, जैसे सिस्टम की बात करूं, है ना, तो यहाँ पर दोस्तों हम हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो हमारे सीनियर्स हैं, हमें सीनियर्स के ऊपर में भी बिलीव होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि सीनियर्स जो होते हैं दोस्तों उन्हें पता है कि हम यहाँ पर अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे तो ही कंपनी आगे बढ़ेगी, तो ही लोग आगे बढ़ेंगे, तो ही लोगों का सपना पूरा होगा दोस्तों। तो सीनियर पे बिलीव रखना बहुत जरूरी दोस्तों। और हमेशा ये ध्यान रखें दोस्तों कि सीनियर जो भी बात बताएगा वो अच्छा ही बताएगा, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो हर चीज जो है क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा बिलीव हमें अपने आप पर भी रखना है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो होता है, जब भी आप किसी काम को करते हो, अगर आपके ऊपर अंदर में आत्मविश्वास नहीं होगा दोस्तों, आप उस काम को नहीं कर सकते। तो हमें अपने अंदर में आत्मविश्वास रखना है दोस्तों कि जब भी हम किसी भी के साथ में काम करते हैं तो दोस्तों हमेशा अपने डिसीजन पे हमें हमेशा पूर्ण विश्वास होना चाहिए दोस्तों कि मैं जो भी कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और मैं जिस कंपनी के साथ में बहुत अच्छी कंपनी है, मैं जिन सीनियर्स के साथ में काम कर रहा हूँ वो मेरे बहुत सारे बहुत ही अच्छे सीनियर हैं। उसके बाद आता है दोस्तों हाई थिंकिंग। दोस्तों हाई थिंकिंग की बात जब भी मैं करता हूँ तो मुझे एक चीज समझ में आता है कि हम जिंदगी में जो भी सोचते हैं हम वही बनते हैं दोस्तों। अगर मैंने यहाँ पर सोचा है कि अगर मुझे यहाँ पर करोड़ों रुपए कमाना है, मैं तभी कमा सकूंगा जब दोस्तों जब मैं अपनी सोच को बड़ी रखूं। दोस्तों मैं अपने कंपनी पे विश्वास रखता हूँ, कंपनी के बारे में अच्छी अच्छी सोच रखूंगा, कंपनी के बारे में मैं हमेशा नई नई चीजों को जानना कोशिश करूंगा, तो मेरी सोच अच्छी होगी होते जाएगी दोस्तों। मैं अपने सीनियर को बातों पे विश्वास रखूंगा, तो उनकी बातों पे जब मुझे विश्वास होगा दोस्तों तो मेरी सोच और अच्छी बढ़ते जाएगी दोस्तों। और जितनी अच्छी मेरी सोच होगी दोस्तों मैं उतनी अच्छी अच्छी तरह से इस कंपनी में आगे बढ़ते जाऊंगा दोस्तों। सोचने वाली बात यह रहती है दोस्तों हमेशा कि हम जितना पॉजिटिव सोचेंगे हम उतना ज्यादा यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बोलते हैं ना कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमेशा हमें हमेशा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है दोस्तों। और हम जब भी किसी सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं तो सॉल्यूशन हमें तभी मिलेगा जो दोस्तों जब हमारी थिंकिंग हमारी बड़ी होगी दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब भी हमें कोई भी चीज मिलती है तो हमें उस चीज के लिए हमेशा उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहिए। जैसे हमें जिंदगी मिली है तो जिंदगी के लिए हमें हमेशा भगवान का धन्यवाद देना चाहिए, हमेशा अपने माँ बाप का शुक्रगुजार होना चाहिए दोस्तों। हम जब कोई भी काम करते हैं दोस्तों, अगर जैसे मैं आज बोलूं कि जैसे आज मेरे पास ये लैपटॉप है, मैं लैपटॉप से के थ्रू आप लोगों के साथ में बातें कर रहा हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं इस लैपटॉप का कृतज्ञ होना चाहिए दोस्तों। इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज मैं इस टेक्नोलॉजी की वजह से आज मैं इतने सारे लोगों के साथ में कनेक्ट हो चुका हूँ। तो ये क्या है ना दोस्तों, ग्रेटिट्यूड की पावर है दोस्तों। अगर आप ये देखेंगे कि जब आपको ये बिजनेस मिला तो आपको किसी न किसी सीनियर के माध्यम से मिला, किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से मिला,
तो दोस्तों आपको हमेशा उस व्यक्ति का शुक्रगुजार होना चाहिए दोस्तों। हमें यहाँ पर एक सिस्टम मिला, हमें एक सिस्टम जो मिला है ये भी हमें किसके माध्यम से मिला, ये हमें हमारे गुरुओं के माध्यम से मिला। तो हमें हमेशा अपने गुरुओं का कृतज्ञ होना चाहिए दोस्तों, हमें हमेशा उन्हें शुक्रगुजार, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि ग्रेटिट्यूड का पावर जो होता है दोस्तों सबसे जबरदस्त होता है। कहते हैं कि आपको जो भी चीज इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में मिली है, वो हर चीज अपने आप में एक यूनिक होती है दोस्तों। और इसके लिए हमेशा हमें कृतज्ञ होना चाहिए दोस्तों। कहते हैं ना कि जब भी हम अपने गुरुओं की बात करते हैं, जब भी हम कि इस बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहां पर हम जाके वहां पर हम बताते हैं कि मेरा सीनियर जो है आज डायमंड बन गया है, मेरा सीनियर जो है हम रेड क्लब बन गया है, मेरा सीनियर जो है टोपाज बन गया है, मेरा सीनियर जो है पर्ल बन गया है, मेरा सीनियर जो है सिल्वर बन गया है। हम इस तरह की बातें करते हैं। आप मुझे बताइए कि ये क्या है। ये हम जो बोलते हैं, यही चीजें हमें क्या होती है, हमारे जीवन में भी प्रवेश करती है दोस्तों। और तो हमें क्या है कि ये सारी चीजें जो है हमें प्रवेश करती है, तो हमें किसका धन्यवाद अदा करना चाहिए, हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हमें हमेशा सिस्टम और सीनियर का धन्यवाद अदा करना चाहिए दोस्तों, कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया दोस्तों कि आज हम इस बिजनेस में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम सफल होते जा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर जो है, ये जो ग्रेटिट्यूड होता है दोस्तों, हमें हर चीज का हमें धन्यवाद अदा करना है दोस्तों। अगर आप धन्यवाद की जो पावर है ना सर दोस्तों, तो आप देखेंगे आज मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ दोस्तों, कॉन्फिडेंस के साथ ये बोलना चाहूंगा दोस्तों कि आज मैं यहाँ पर जो भी हूँ, मैं अपने सीनियर और सिस्टम की वजह से हूँ दोस्तों। आज मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, मैं अपने वीनस लीडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर का, मैं अपने डायमंड लीडर श्री डीएन शर्मा सर का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं दोस्तों, कि इन्होंने इतने जबरदस्त सिस्टम का निर्माण किया, जिसकी वजह से दोस्तों आज हम नए नई चीजों को सीखते हैं, नए नई चीजों को हम जानने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर धन्यवाद अदा करूंगा मैं मिसेस सीमा कश्यप मैडम जी का, जिनकी वजह से आज दोस्तों मैं आज इस बिजनेस में इतना आगे बढ़ पाया हूं। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा मिस टीना अधिकारी मैडम जी का, जिनकी वजह से आज मुझे नई नई चीजों के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। और जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो होता है हमारे सीनियर्स के पास होता है दोस्तों। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा दोस्तों कि शांति मैडम जी का, जिनकी वजह से आज मुझे ये बिजनेस मिला है दोस्तों। तो मैं यही बताना चाहूंगा दोस्तों कि ग्रेटिट्यूड का पावर जो होता है बहुत जबरदस्त होता है। हमेशा ध्यान रखें कि आपको जो भी चीजें मिली है, आप उसके लिए धन्यवाद जरूर अदा करें। नेक्स्ट, रिवॉल्यूशन। दोस्तों आज हम 2024 में हैं। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है दोस्तों क्रांति, परिवर्तन। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि आज आप ये देख सकते हैं कि आज हम 2024 में हैं, और 2024 के पहले की हम कुछ बातें करेंगे, और 2024 तक हम आते हैं। अगर मैं सदी की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर हम आज 21वीं सदी में है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम ये देखते हैं कि अगर हम ये देखें 1980, अगर हम जैसे म्यूजिकल सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो आप ये देख सकते हो कि 1887 में दोस्तों एक ग्रामोफोन आया था, जिसमें हम म्यूजिक सुना करते थे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जुक बॉक्स की तरफ। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ट्रैक एंड प्लेयर रिकॉर्डर आया, है ना। उसके बाद सीडी प्लेयर आया। उसके बाद हम 1997 की बात करें, तो उसके बाद आया डीवीडी प्लेयर आया। उसके बाद देखते हैं तो दोस्तों कि हमारे पास MP3 प्लेयर आया। और अगर आज हम बात करें, तो आज हम ऑनलाइन म्यूजिक की बात करते हैं, आज हम नेटफ्लिक्स की बात करते हैं, आज हम अमेजन वीडियो की बात करते हैं। आप ये देखिए दोस्तों कि परिवर्तन जो होता है, क्रांति जो होती है, धीरे धीरे होती है। लेकिन ये धीरे धीरे होती है, तो क्या हम इसको धीरे धीरे अडॉप्ट करते हैं। यहाँ पर दो चीजें होती है। पहली चीज ये होती है कि दोस्तों जब परिवर्तन होता है, तो कुछ लोग उस परिवर्तन को अडॉप्ट कर लेते हैं, और कुछ लोग उसको क्या होता है, अडॉप्ट नहीं करते, उसको मजबूरी में अडॉप्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि जब ये कोई किसी भी चीज की शुरुआत होती है, तो यहाँ पर लोगों को ये नहीं लगता कि भैया मुझे ये अडॉप्ट करना चाहिए।
उसको ये लगता है कि पता नहीं इससे मुझे क्या फायदा होगा या नहीं होगा, या मुझे घाटा होगा। लेकिन एक टाइम के बाद आता है दोस्तों कि वो उसको अडॉप्ट करने लग जाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों, टेलीफोन की बात करते हैं दोस्तों। तो 1876 देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर डिफरेंट टाइप की पिक्स है मेरे पास। यहाँ पर देखिए कि पहले क्या होता था। पहले के टेलीफोन किस तरह से थी। एक आपके मुंह से बोलने का अलग रहता है, दूसरा कान में से लगाने का रहता है। उसके बाद जो होता है फिर टेलीफोन का मॉडल चेंज हो गया। उसके बाद अगर 1963 की बात करें तो उस समय फिर मॉडल चेंज हो गया। 1973 की बात करें तो सेलफोन आना चालू स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 1992 में आपके स्मार्टफोन आने स्टार्ट हो गए। और अभी तो आप देख सकते हैं स्मार्टफोन के रेंज अलग अलग आ गए हैं दोस्तों। तो ये परिवर्तन कैसे हुआ दोस्तों। ये परिवर्तन एक साथ नहीं होता है दोस्तों, परिवर्तन होता है धीरे धीरे। किसी की सोच में आया, किसी की सोच में आया कि हम घर से बैठे बैठे हजारों किलोमीटर दूर हम लोगों से बात कर सकते हैं। आज हम तो पहले तो सिर्फ बातों की बात कर सकते थे, अभी तो ऐसा हो गया कि हम डायरेक्टली हम लाइव देख सकते हैं दोस्तों। लोगों को देख देख के बात कर सकते हैं हम। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम यहाँ लोगों से बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये परिवर्तन है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों एजुकेशन की बात करते हैं। आज एजुकेशन क्या हो गया दोस्तों। पहले क्या होता था, ऑफलाइन पहले हम स्कूल जाते थे, है ना, वहां पर हम बैठ के पढ़ते थे। आज आप देख सकते हो कि आज ऑनलाइन के माध्यम से आज नए नए एजुकेशन स्टार्ट हो गए हैं, है ना, ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो गया। तो ये परिवर्तन कैसे हुआ दोस्तों। परिवर्तन एक साथ नहीं हुआ दोस्तों, परिवर्तन को मानना पड़ता है दोस्तों। परिवर्तन होता है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, जब कोरोना आया तो कोरोना में लोगों को ऑनलाइन का ऑनलाइन सिस्टम समझ में आया कि हम घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं। आज आप देख सकते हैं कि दोस्तों कि आज आपको दिल्ली जाके कोई ऑफलाइन कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ बैठे बैठे दिल्ली से ऑनलाइन कोर्स भी, उसी कोर्स को ऑनलाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ये ई एजुकेशन जो आया दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि आज अलग अलग लोगों ने अलग अलग कंपनियां बिल्ड किया, और घर बैठे भी लोग पढ़ने का फायदा उठा रहे हैं। जैसे बायजू हो गया, उडेमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, ई पाठशाला। दोस्तों मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको आगे और बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, आज हम वर्चुअल मीटिंग करते हैं। पहले क्या होता था, कोरोना के पहले हम ऑफलाइन मीटिंग करते थे। उस समय भी मीटिंग होती थी, अभी भी मीटिंग होती है। लेकिन दोस्तों आज क्या है कि हम घर बैठे भी मीटिंग ले कर सकते हैं। जैसे जूम के माध्यम से मीटिंग कर सकते हैं, गूगल मीट के माध्यम से, स्काइप के माध्यम से, माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से दोस्तों। तो ये जो वर्चुअल वर्चुअल मीटिंग का कॉन्सेप्ट जो आया दोस्तों, ये कैसे आया। समय जब परिवर्तन होता है दोस्तों, हर बिजनेस में समय परिवर्तन होता है। हर क्या होता है कि आपने देखा होगा आज लोग बैलगाड़ी में नहीं चलते। आज लोगों के पास में साधन है। आज लोग, पहले एक गाड़ी आती थी पहले जिसमें पेट्रोल और डीजल जलता था। आज गाड़ियां आ रही है जिसमें बैटरियां लगती है। ये क्या है दोस्तों, परिवर्तन है। आज हम घर बैठे मीटिंग ले रहे हैं, परिवर्तन है। पहले हम क्या है, हमें मीटिंग करना था तो हमें कहीं ना कहीं एक जगह एकत्रित होना पड़ता है, वहां हम बैठ के मीटिंग लेते हैं, मतलब फिजिकल मीटिंग होती थी। आज हम वर्चुअल मीटिंग ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नई नई चीजों का सहारा ले रहे हैं। परिवर्तन की बात करें दोस्तों, तो आज देख सकते हैं कि हम ई बैंकिंग पेमेंट सिस्टम के माध्यम से भी हम पेमेंट कर रहे हैं। आज वर्चुअल करेंसी की बात करते हैं दोस्तों, हमने कभी सोचा था क्या कि वर्चुअल करेंसी नाम का कोई हम वर्ड सुनेंगे करके, या कभी हमने ऐसा सुना था कि हम ऑनलाइन के माध्यम से किसी को पेमेंट करेंगे। मतलब ये है कि हमें किसी को पेमेंट करना है तो हम डायरेक्टली ऑनलाइन के माध्यम से कर देंगे। जिसके लिए नए नए कंपनियां, नई नई कंपनियां आ गई हैं। लोगों की सोच चेंज होते चली गई। लोगों ने क्या है, लोगों की सुविधाओं को देखते हुए नई नई तरीकों का निर्माण किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि पेटीएम, अमेजन पे, फोन पे, गूगल पे, ये क्या है दोस्तों, ये क्या है। आज जो बैंकिंग सिस्टम है पूरा चेंज हो चुका है। पहले हम बैंक जाते थे पैसा निकालने के लिए, वहां पर हम जाके एक वाउचर भरते थे, वाउचर भर के हम पैसा
विड्रॉल करते थे। आज हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक फोन पे एक छोटा सा एप्लीकेशन होता है जिसके माध्यम से हम किसी सामने वाले को हम पेमेंट कर देते हैं। अगर उसका हमें मोबाइल नंबर भी पता चल जाता है, हम मोबाइल नंबर के माध्यम से उसको पेमेंट कर देते हैं दोस्तों। दोस्तों आज हम ऑनलाइन मार्केटिंग की बात कर रहे थे दोस्तों। आज ऑनलाइन हम जिस सिस्टम में है, जिस हम कारोबार में है, जिस बिजनेस में है, उसे हम बोलते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग सिस्टम। या हम ऑनलाइन शॉप भी बोल सकते हैं दोस्तों। जैसे अमेजन, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, इन सब की बात करें दोस्तों, ये क्या है? आज ऑनलाइन एक शॉपिंग चैनल है दोस्तों, जिसके माध्यम से हम आज शॉपिंग करते हैं। आज आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा तो होगा जो जो अमेजन या बिग बास्केट या फ्लिपकार्ट से खरीदे होंगे कभी। तो दोस्तों मैं अपनी बातों पे वापस आ रहा हूं यहाँ पर, कि हम जिस कंपनी में काम करते हैं दोस्तों, उस कंपनी का जो विजन देखिए दोस्तों, कि आज से 23 साल पहले उनके दिमाग में ये बात आ चुकी थी कि आने वाला भविष्य, आने वाला समय जो होगा वो ऑनलाइन का होगा। और उसी सोच को उन्होंने आज से 23 साल पहले उसका एक बीज डाला था दोस्तों, जो आज इतना बड़ा पेड़ हो चुका है दोस्तों, कि आज उसके माध्यम से लाखों लोग, लाखों करोड़ों लोग इस कंपनी से फायदा उठा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो है, आज मैं अपनी कंपनी की जितनी तारीफ करूं उतनी मेरे पास शब्दों की कमी पड़ जाएगी दोस्तों, लेकिन मैं कंपनी के बारे में आपको जितना बताऊं उतना कम है दोस्तों। दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केट और जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, उसकी कुछ खास बातें होती है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला है रिस्क। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम कोई ट्रेडिशनल मार्केट में हम बिजनेस करते हैं, वहां पर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब समस्याएं क्या होती है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए कि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उस बिजनेस के लिए सबसे पहले आपको एक दुकान की जरूरत पड़ती है। दुकान के साथ साथ आपको वहां पर बिजली लेना पड़ता है। गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होते हैं, जैसे अभी जो टैक्स चलता है जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, उसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है। आयकर विभाग से हमें हमें कुछ संबंधित डॉक्यूमेंट वहां से हमें अप्रूव कराने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें हमें लेनी पड़ती है। फिर वेयर हाउस हमें सामान रखने के लिए हमें वेयर हाउस की एक गोडाउन की जरूरत पड़ती है, जिसको हम वेयर हाउस बोलते हैं। तो दोस्तों हमें इतनी सारी चीजों की हमें यहाँ पर व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ये एक तरह का रिस्क है। अगर सपोज कीजिए किसी कारण से आपके वेयर हाउस में आग लगी, तो आप क्या करोगे? या किसी कारण से कुछ भी हो गया, या कुछ चोरी हो गई, कुछ हो गया, तो आप क्या करोगे? आप बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन आपके पास में इन सब सारी चीजों का, तो ये एक तरीके का रिस्क होता है। क्योंकि हमारे बिजनेस में कहीं ना कोई तो प्रॉब्लम आएगी कभी ना कभी। लेकिन ये सारी चीजें जो होती है, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ती। आप क्या करते हो, यहाँ पर से सिर्फ एक शॉपिंग भर करते हैं दोस्तों। हम हमारे लिए सारे काम जो होती है हमारी कंपनी करती है। एक कंपनी जो है वो सारा काम करती है। हमें क्या करना पड़ता है? हमें सिर्फ कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केटिंग करनी पड़ती है, उसको रिकमेंड करना पड़ता है। अब यहाँ पर रिकमेंडेशन की बात है, तो हमें प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन ही करना है। और प्रोडक्ट भी कौन से रहते हैं दोस्तों? आपने देखा है कि जो प्रोडक्ट होते हैं वो मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट होते हैं, प्लस ऐसे ब्रांडिंग प्रोडक्ट होते हैं जिसे पहनने के बाद हमें खुद गर्व होता है, जिसको हम यूटिलाइज करने पे भाई हमें बहुत गर्व होता है। हमें यूज करने के बाद ही तो हमें उसको उस प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन करना है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि हम हमारे पास कोई रिस्क नहीं होता, हमारा कोई रिस्क नहीं होता। हमारे लिए जो भी करती है वो सारा काम कंपनी करती है। आप मुझे बताइए, कंपनी का खुद का वेयर हाउस है। मैं मैं खुद कंपनी का वेयर हाउस में घूम के आ चुका हूँ। दूसरी चीज है कि कंपनी जीएसटी जो भी टैक्सेस होती है वो खुद खुद पे करती है। उसका उसमें हमें कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ना हमें कोई अकाउंटेंट रखने की जरूरत है, ना ही कोई हमें स्टाफ रखने की जरूरत है, ना ही कोई हमें वेयर हाउस रखने की जरूरत है। सारा काम जो है हमारे लिए जो होता है वो कंपनी करती है। तो हमारा रिस्क क्या हुआ? यहाँ पर हमारा रिस्क टोटल जीरो हो गया। इसके बाद आते हैं दोस्तों
यू आर डूइंग बिजनेस इवन इन योर स्लीप। दोस्तों, दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस जो होता है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग। आप मुझे बताइए कि जब आप यहाँ पर एक टीम बिल्ड कर लेते हैं, आपको यहाँ पर सिखाया जाता है, आपके सीनियर्स, आपके मेंटर्स आपको यहाँ सिखाते हैं कि भाई आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोगों को रिकमेंड कीजिए। लोगों को रिकमेंड करते के जाएंगे, तो मैंने 2 लोगों को रिकमेंड किया, 4 लोगों को रिकमेंड किया। जब वो लोग भी अपने अपने लिए लोगों को रिकमेंड करते हैं, तो मुझे ऑटोमेटिकली पैसे आने लगते हैं। तो दोस्तों, ये बिजनेस इतना खूबसूरत है जहां पर आप सोते हुए भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में आप ये चीज नहीं कर सकते। ट्रेडिशनल मार्केट में जब जितनी देर आपकी दुकान खुली रहेगी, उतनी देर में ही आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप सोते सोते हुए भी पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों नॉर्मल, दोस्तों आप एक चीज बताइए कि जब आप ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी बिजनेस करते हैं, तो वहां पर क्या आपकी स्थिति जो होती है सामान्य होती है? हमेशा आपका बीपी बढ़ा रहेगा, शुगर आपका बढ़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा वहां पर आपको हमेशा हमेशा ध्यान रहेगा कि भैया कंपटीशन बहुत है, मार्केट में कंपटीशन बहुत है। और मार्केट में जब कंपटीशन बहुत होता है, तो आप ऑब्वियसली कि आपको मार्केट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। लोगों की लोग आजकल ऐसा है कि वैरायटीज बहुत आ गई है, तो वैरायटीज आपको उतनी मेंटेन करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पर वैरायटीज मेंटेन करने के चक्कर में आप नॉर्मल कभी हो ही नहीं सकते। तो ये जो बिजनेस है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जो है, यहाँ पर आप क्या है कि एक आपकी हमेशा स्थिति सामान्य होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ ना तो आपको वैरायटीज, प्रोडक्ट की वैरायटीज के बारे में सोचना है दोस्तों, ना ही किसी चीज की, ना ही आपको जो भी टैक्सेस संबंधित जो भी गवर्नमेंट बदलाव लाती है उसके बारे में आपको सोचना है। क्योंकि ये सारा जो काम है ये आपके लिए कंपनी करती है। आज हमारी कंपनी जो है, सेल्स ऑफ कंपनी जो है, हमें नई नई चीजें, हमें कभी सोचना ही नहीं पड़ता कि भैया मुझे जीएसटी लेना है, मुझे कंपनी के लिए कोई प्रोडक्ट लेना है। कुछ नहीं सोचना है दोस्तों, हमें तो ये बस सोचना है कि दोस्तों कि मुझे सिर्फ काम करना है, मुझे लोगों को रिकमेंड करना है। लीगलिटी, दोस्तों आप सब जानते हैं कि आप जब भी कोई जब भी कोई आप शॉप खोलते हैं दोस्तों, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि सामने वाला लीगलिटी की बात करता है दोस्तों। तो यहाँ पर जब हम कोई भी बात करते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पर देखते हैं कि हमारी जो कंपनी है, जो सेफ्स ऑफ कंपनी है, आज लीगल के मामले में नंबर 1 में है। क्यों है वो भी मैं आपको बताना। कंपनी जो है 2016 में, जब हमारी भारत सरकार ने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर में जो कानून बनाए, उसको फॉलो करने वाली नंबर 1 पहली कंपनी है दोस्तों। मैं चाहूंगा कि हमारी कंपनी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि कंपनी जो है सारे लीगल लीगल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखती है, और हमें भी पता है दोस्तों, सारे लीगलिटी को कंपनी जो है फुलफिल करती है। आज इसलिए ये इंडिया में नंबर 1 है दोस्तों। कॉस्टली, दोस्तों अगर आप कॉस्ट की बात करें, तो अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट में जब भी कोई बिजनेस करते हैं या जब भी कोई फ्रेंचाइजी लेते हैं दोस्तों, तो वहां पर हमें लाखों रुपए फंसाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम इस बिजनेस में आते हैं, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर एक 10 या 15 हजार रुपए की मात्र शॉपिंग करते हैं दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी बिजनेस करते हैं हम, उसमें हमें हमारा कितना लगता है दोस्तों, हमारे 10 से 15 हजार रुपए की हम शॉपिंग करते हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं करते दोस्तों, हम सिर्फ शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग जो होती है एकदम नॉमिनल होती है। आप जब शादी करते हैं, तो आप एक ड्रेस ले लेते हैं, है ना, कोट पैंट का कपड़ा ले लेते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि उसको खरीदने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी दुकान से आप खरीदते हैं। अगर आप उसको यहाँ से खरीदते हैं, तो दोस्तों यहाँ से आपकी जरूरत भी पूरी हो जाती है दोस्तों, और आपको एक बिजनेस भी मिल जाता है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों गारंटी। दोस्तों आज मुझे एक चीज की बात कहते हुए मतलब मुझे बहुत गर्व होता है दोस्तों, कि लोग बोलते हैं कि गारंटी क्या है, इस बिजनेस की गारंटी क्या है। मैं बोलता हूँ कि भाई, इस बिजनेस की गारंटी तो छोड़िए, हमारे जीवन की गारंटी नहीं है, हम बिजनेस की गारंटी कैसे लेंगे। लेकिन हम इस बिजनेस में गारंटी लेते हैं दोस्तों, कि अगर आप इस बिजनेस में आते हैं, तो आप 100% आप फ्री हो जाएंगे। आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा, मनी फ्रीडम मिलेगी। प्लस आप इस बिजनेस में ये बिजनेस जो है दोस्तों, कि आप
रहे या ना रहे, लेकिन इस बिजनेस से आपको हमेशा मनी फायदा होगा। मनी फायदा का मतलब ये है दोस्तों, हमेशा आप इससे पैसा कमाते रहेंगे। अब कैसे कमाएंगे दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि दोस्तों आपने देखा होगा कि जब एक किसान फसल बोता है तो वो फसल चूज करता है कि उसे 4 महीने में, अगर वो जैसे अगर वो चावल की फसल करता है दोस्तों, तो आपको भी मालूम है दोस्तों कि 4 महीने में वो फसल पक जाती है और 4 महीने के बाद वो बेच के पैसे कमा लेता है। लेकिन वही देखेंगे दोस्तों, तो दूसरा जो किसान होता है वो क्या करता है, आम की फसल लगाता है। तो जब वो आम की गुठली लगाता है दोस्तों, तो उसको 3 से 4 साल तक तो उसको कोई भी इनकम नहीं होती। लेकिन जब 4 साल के बाद जब उसको आम की फसल से जो इनकम होती है दोस्तों, तो वो इनकम जब 4 साल के बाद स्टार्ट होती है दोस्तों, तो उसको 200, क्योंकि आम का जो पेड़ होता है वो लगातार लगातार फल देता है, हर साल फल देता है, और उस फल से उसको लगातार इनकम आती है दोस्तों। हमारा बिजनेस भी वैसी है। तो यहाँ पर इस बिजनेस की गारंटी है दोस्तों कि अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत किए हैं, तो इस बिजनेस में आज आप एक छोटे से अमाउंट से शुरुआत करते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी, आप रहे ना रहे, लेकिन आपको यहाँ पर लगातार पैसे आते रहेंगे, इस बात की हमेशा गारंटी होती है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड कंज्यूमर। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि हम इस बिजनेस में जब आते हैं तो सबसे पहले हम एक कंज्यूमर होते हैं दोस्तों। हम यहाँ से एक शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करने से क्या होता है कि हम एक कंज्यूमर बन जाते हैं, क्योंकि हम कस्टमर हैं, कंज्यूमर है। हम किसी भी प्रोडक्ट का यूज करते हैं, हम कंज्यूम करते हैं। तो जब हमें वो अच्छा लगता है तो हम क्या करते हैं, उसको मार्केट में लोगों को हम रिकमेंड करते हैं। तो लोगों को जब हम रिकमेंड करते हैं तो हम धीरे से उसको क्या होता है, हम डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद दोस्तों हमारी क्या होती है, इनकम भी होती है। और इनकम के साथ साथ हम लोगों को यहाँ पर हम नेटवर्क भी बनाते जाते हैं। हम लोगों के साथ में जुड़ते भी जाते हैं, लोगों को हम जोड़ते भी जाते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है दोस्तों कि हम इस बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर से हम प्रोड्यूसर हो जाते हैं। फिर हम यहाँ पर लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाते जाते हैं दोस्तों, कि कैसे इस बिजनेस को करना है, कैसे हम इस बिजनेस में हम आगे कामयाबी हासिल कर सकते हैं, कैसे हम इस बिजनेस में हम नए नए सफलता हासिल कर सकते हैं, कैसे हम इस बिजनेस से हम टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम हम हासिल कर सकते हैं दोस्तों। ये तो मेरी जानकारी थी दोस्तों। और दोस्तों इस बिजनेस में हम यहाँ पर जो भी बिजनेस हम करते हैं दोस्तों, तो हमारे ये जूम मीटिंग के माध्यम से हम यहाँ पर लोगों के साथ में कनेक्ट होते हैं। तो हमें यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम मीटिंग के कनेक्टिविटी के बारे में बताना है दोस्तों। और हमें अपने हर एसोसिएट को यहाँ पर इसके बारे में अवगत कराना है दोस्तों। दोस्तों यदि किसी कारण से कोई हमारा एसोसिएट सुबह की मीटिंग या जो मीटिंग में अगर शिरकत नहीं हो पाता है, तो दोस्तों ये हमारा बीएसएस का चैनल है, जिसे हमें सब्सक्राइब, हमें हर किसी को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर मेरी जानकारी समाप्त होती है, और मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले बस इतना ही कहूंगा दोस्तों कि मैंने यहाँ पर जो भी सीखा है और अपने सिस्टम और सीनियर के माध्यम से दोस्तों, वो मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है दोस्तों। यदि मेरे किसी भी बात से या मेरे किसी भी शब्दों से आपको कोई भी हर्ट हुआ होगा दोस्तों, तो मैं उसके लिए मैं संदीप रंगारी आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और दोस्तों मैं एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाइयां देता हूँ। और हम सब एक संकल्प लेते हैं कि इस साल हमारा जो बिजनेस होगा, हम सभी का बिजनेस जो होगा, वो नए नए सफलता के की ओर बढ़ेगा दोस्तों। मैं हर किसी की मंगल कामना करता हूँ, हर किसी की सफलता के लिए कामना करता हूँ दोस्तों। और इसी के साथ मैं अपने सारे सीनियर, अपने दोस्तों को, अपने एसोसिएट को धन्यवाद अदा करता हूँ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नववर्ष की शुभकामनाएं। यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू रंगारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीन आउट करेंगे, स्टॉप करेंगे। वेरी गुड। सबसे पहले तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, पैनल में उपस्थित सभी
योद्धाओं से और रेड क्लब साथियों के हाथ ऊपर करके जोरदार ताली से संदीप जी का धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया। संदीप जी, आज कुछ हाँ डिफरेंट संदीप चीज जी। आप लेके आए थे। आपके नॉलेज को आपने यहाँ पे पूरा एक एक करके सारी चीजों को बहुत बारीकी से बताया आपने। और जो चीजें थी वो थोड़ी सी अलग थी, मतलब नॉलेजेबल थी, ज्ञान के लिए एजुकेशनल थी। एक तरह की जी सारी चीजें एजुकेशनल चीजें आप यहाँ पे लेके आए थे। कंपैरिजन लेके आए, कंपनी के बारे में बताया, कंपनी की पद्धति के बारे में बताया, लीगलिटीज के बारे में बताया, ईच एंड एवरीथिंग विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी एसोसिएट। जो कि लोग यहाँ पे छोटी छोटी बातें जो सीखने के लिए कई बार आ, हम पढ़ते नहीं हैं अपने बुक्स को या फिर अपने सक्सेस मंत्र को, और कई सारी चीजें जो उससे भी हटके आज आप जो लेके आए थे, ये कहीं ना कहीं बताता है कि आप इस बिजनेस के प्रति और अपने काम के प्रति काफी आप डिवोटेड हैं, और लगातार सीखने रहने की इस कड़ी में आप आगे बढ़ते रहते हैं। उसी से संबंधित कई सारी चीजें सीख के जो आप यहाँ पर लाए, वो सब के लिए नई बात थी। तो ये ऐसे ही हम आशा करते हैं कि सभी ट्रेनर से आशा करते हैं कि आप लोग ऐसे अपने जब ट्रेनिंग लेने आते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप जो सब्जेक्ट जिन पर हम 8 स्टेप पर चर्चा कर रहे हैं हमेशा उसी स्टेप को रिपीट किया जाए, है ना। कि आज वेडनेसडे का डे है तो हम बिल्कुल आज का दिन केवल फॉलो अप या क्लोजिंग की बात करें, बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्योंकि ये पैनल ही है एक दूसरे को बहुत अच्छे से एक अपनी जो चीजें हैं उसको सिखाने के लिए। तो बहुत बहुत बधाई हो संदीप जी को एक बेहतरीन जानकारी देने के लिए। संदीप जी आप बहुत अच्छे लीडर हैं, आप बहुत थैंक यू तरक्की सर, थैंक यू वेरी मच सर। लगातार आप अपने टीम को सपोर्ट करते जाएं। और खास बात यह है कि आप बिजनेस को कपल के साथ कर रहे हैं, अपने वाइफ अपने धर्म पत्नी के साथ कर रहे हैं, बिजनेस को फैमिली लेवल पे कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, उन सभी को सीखना चाहिए। जो लोग आप वर्किंग है, इवन मैं ये कहूंगा कि वर्किंग होके भी लगातार आप बिजनेस कर रहे हैं, तो जो लोग घर बैठे हुए हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना, उनको तो ये करना ही चाहिए। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ संदीप जी। आप लगातार बने रहिए, अपने गुरुओं का हाथ पकड़ के थैंक यू आगे सर। रहिए और जल्द से जल्द अपने रेड क्लब लेवल को भी हासिल कीजिए। और अगर मार्किंग की बात कहूँ तो कहीं से कुछ जी जी काटना पड़ता नहीं है। इतना कहूंगा कि और भी प्रोग्रेस की जरूरत है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल और इसके साथ साथ आपको स्पीड जो है ना, बीच में थोड़ा सा आप ब्रेक हो रहे थे कहीं कहीं, यस सर। स्पीड जो है आप और अच्छे तरीके से, जोश की जरूरत है ना, जोश जुनून और जज्बे की यस सर। जरूरत है ना। नॉलेज तो बहुत है, अच्छा है और आगे बढ़ना है उसमें, लेकिन इसमें ना और थोड़ी सी कहते हैं ना, थोड़ी सी और ऐड कर लेना है आपको, है ना। तो यस बहुत सर। यस सर। ये फ्लो है ना, मॉड्यूलेशन जो है आवाज का, वो अच्छा इस नॉलेजेबल ट्रेनिंग के लिए यस सर। जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ चीजें जैसे आप लाइंस लेके आए थे कहीं कहीं पे, कभी मतलब वो कुछ थॉट्स यस लेके सर। आए थे, वहां पे जरूरत पड़ती है ना। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। और चूंकि हमारी ये एबिलिटी है कि हम जितने अच्छे तरीके से लोगों को अपनी बात रख पाए उतने ज्यादा हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो बहुत बधाइयाँ। मैं आपको यस अगर सर। मार्किंग की बात करूँ तो 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स थैंक यू हैं। सर। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ओवर टू अदर लीडर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। सभी सीनियर्स को जय श्री कृष्णा, सभी साथियों को राधे राधे। तोड़ दो धागे और आने दो आगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया संदीप जी, शानदार जी थैंक सेशन यू सर। दिया। और गुड कैंप्स में और आपका नाम सुनते रहते हैं मैडम जी का, और आपका बहुत बढ़िया दिया। नो कॉस्ट, नो लॉस और नो वॉस, बहुत बढ़िया दिया आपने। एक नॉर्मल सा हम बिजनेस करते हैं, कितना सारा धन लगाना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है, कितनी सारी पंचायत यस होती हैं। यहाँ कुछ भी यस नहीं सर। है, यदि धन नहीं लगाया है तो समय लगाना है, या तो समय लगाएं या फिर धन लगाएं यस और धनवान हो जाए। बहुत बढ़िया, शानदार सेशन दिया आपने। आपने अपने लेवल के हिसाब से बहुत ही अल्टीमेट जानकारी दी। ढेर सारी शुभकामनाएं, आगे बढ़े। सर ने बोल दिया कि आप रेड क्लब बने, और सभी साथियों के लिए जी एक जी अच्छा सर। संदेश दिया आपने। बहुत बढ़िया है, हम भी शुभकामनाएं देते हैं और 10 में से 8 मार देते हैं आप। ढेर सारी जी शुभकामनाएं। सर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड मित्र। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। साथियों नमस्कार। पैनल पे उपस्थित सभी आदरणीय गुरु को प्रणाम और बीएसएस साथियों को नमस्कार। 9 वर्ष की अगेन आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कि अच्छा सेशन रहा आपका, और काफी अच्छा सेशन के साथ साथ आपके सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे थे। और आज आपने परिवर्तन पे बात की तो बहुत ही अच्छा लगा। ये बोल सकते हैं आज नॉलेज तो था, मतलब उसमें जागरूकता बहुत सारी चीजें थी।
वो सन के हिसाब से आपने सारी चीजों को लेकर आए थे, तो लोगों को ये समझ में आया कि वाकई में बदलना जरूर है, हमें बदलना बहुत जरूरी हो जाता है, और जो परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं। और हम जिस बिजनेस में हैं वो चीजों को भी हमें समझना होगा कि अगर हम समय के साथ अपनी आय की जगह को नहीं बदलते हैं, अगर हम नौकरी और दुकानदारी में लगे रहेंगे तो जो महंगाई है उससे हम लड़ नहीं पाएंगे। वो सारी चीजें आपने इसमें कवर करने की बातें करी, और बाकी जो कमियां हैं वो सोनी सर ने बता दी है। आपका नॉलेज बहुत ही जबरदस्त है, बस उसे रखने का जो तरीका है उसमें और थोड़ा सा सुधार करना है। आप जी जी मैम। बहुत अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं, और नो डाउट हैं, पर इसे और बेहतर करना है, क्योंकि जिस दिन हम रुक जाते हैं उस दिन सारी चीजें थम जाती है। इसे यस कंसिस्टेंसी मैम। में रखिएगा। और उम्मीद, और आज के सेशन से आपसे उम्मीद और बढ़ गई है कि आपके अंदर जो भी नॉलेज है उससे हम सभी लोग सीख पाए। तो उम्मीद करूंगी कि अगली बार सुपर से और ऊपर होगा। मेरी तरफ से भी आपको यस। 10 में 9 मार्क्स रहेंगे। बाकी बहुत ही थैंक यू बढ़िया मैम। सेशन रहा आपका, हर बार के सेशन से कुछ हट के आप लेकर आए थे। तो थैंक यू थैंक वेरी यू मैम। मच, और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू। नेक्स्ट लीडर। थैंक यू। सबसे पहले तो आदरणीय गुरु नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। और हमारे जितने भी बीएसएस योद्धा हैं उनको भी नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। और मैं चाहूंगा, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि रंगारी जी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। सही है, सही थैंक है। यू सही सर। में थैंक यू। आपका सेशन आज दिल को छू दिया है, क्योंकि आप सही में दिल से बोल रहे थे। और जो चीजें आप सेशन में मतलब बताए, सही में एक अच्छे लीडर जो अपने डायमेंशिप की खोज में निकला है ना, उसके अंदर ही ये सब आ सकता है। और सही में आपका ये सेशन में दिख रहा था कि आप एक अच्छे लीडर हैं और आगे बहुत तरक्की करने वाले हैं। ये भगवान से दुआ है कि आप ज्यादा से अच्छा खुद को बनाने की कोशिश में लगे। और मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट सेशन में आपका सेशन और भी अच्छा हो। जी ये थैंक नए यू सर। साल का आपके लिए थैंक यू। और एक चीज आप सेशन में बोले कि इस सेशन में लोगों को सोते सोते पैसा मिलता है। यस। सही में, लेकिन चैनल में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि सोते हुए सेशन ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम ऐसे ही सोते रहेंगे और पैसा आएगा। ये नहीं हो सकता है। बहुत अच्छा, थैंक यू। और मैं आपको 10 में से 9 मार्क देता हूँ। ऑल द बेस्ट एंड गुड। थैंक यू सर। थैंक साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरे दोनों फाउंडर लीडर को सादर प्रणाम, डायमंड लीडर को जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी साथियों को। और आज संदीप सर, आपका जो सेशन था बहुत ही शानदार था, मैं सुन रही थी। आपने काफी कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने जो बिजनेस से रिलेट करके बताया कि हम यदि कोई काम करते हैं, आज हमारी जो संस्था है, संस्था 15,000 रुपये यदि हमसे लेती है, या जो भी हम यदि कोई भी एक प्रोडक्ट लेते हैं तो पैसा दे के हम प्रोडक्ट को ले लेते हैं, ना कि वहां हम कोई पैसे को जमा कर रहे हैं। और जैसे कि हम कोई बीमा भी करवाते तो उसमें हर 6 महीने या साल भर में हमारी पॉलिसी होती है वहां पर, तब हमें उसका रिटर्न यस। मिलता है। अब यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं संस्था को? बहुत सारे लोग बोलते हैं मैडम संस्था में ऐसा है वैसा है, ये जिनको कुछ नहीं करना ना, उनके बहुत सारे पॉइंट और बहाने होते हैं ये। और यदि हमें कुछ करना है जीवन में तो बताइए, हम क्या लाखों रुपए लगा रहे हैं क्या दुकान में? क्या हम कोई माल भर के रख रहे हैं? क्या हमें ट्रक का ड्राइवर लगाना पड़ रहा है? क्या ट्रक पलटने का हमें कोई डर है? क्या माल खराब होने का डर है? हमारे पास तो कोई टेंशन ही नहीं। मात्र इतना है कि आपको अपने जो भी हमारे पास, जैसे कि भगवत गीता है, जैसे कि रामायण जी आने वाली, इसके बारे में मात्र समझाना है कि ये प्रोडक्ट, ये ग्रंथ क्या है, ये महाग्रंथ क्या है। यदि हम महाग्रंथ पे काम करेंगे तो बच्चों के अंदर नॉलेज आएगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी बुजुर्गों को, और हमें खुद नॉलेज होगा। संस्कृत अच्छी समझ सकते हैं हम, श्लोक हमें खुद अच्छे से संस्कृत नहीं आ रही तो हम उससे सीख सकते हैं। ये सारे नॉलेज हमें देना है। इसके बदले में यदि हम ग्रंथ लेते हैं तो ग्रंथ के बदले में हमें ये बिजनेस मिल जाता है, मतलब नारायण जी की सेवा और लक्ष्मी जी की प्राप्ति। वाह! और इससे यस अच्छा मैम। क्या मिल सकता है ना? क्योंकि ये जो हमें मकान और घर, दौलत शोहरत मिली ना, ये यहीं रहनी है, हम बाद में तो वहीं जाएंगे। इसलिए हम कुछ नारायण जी की सेवा भी कर ले।
है ना, गीता जी के काम भी कर लें, भगवान का काम भी कर लें, तो हमें लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो जाएगी, उसके साथ सपने भी पूरे हो जाएंगे, जो कि घूमने को चाहिए, जो कि मान सम्मान चाहिए, वो सारी चीजें मिल रही, और वो भी फ्री में मिल रही। सही है ना। आज हमें इतना अच्छा सेशन फ्री में मिल रहा है सुबह सुबह। तो लोग बड़ी शिद्दत से टीवी देखते हैं, है ना, सुबह से। उस टीवी में भी पैसा लगता है ना, उसका भी वो रिचार्ज करा दे, बट यहाँ तो कुछ लगता नहीं है, सुबह सुबह सेशन मिल जाता है। सही है ना। तो संदीप सर, आपने ना बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन दी है, और जो समझने वाले हैं उनको तो समझ में थैंक सारी यू मैम। बातें आ रही है, और वो कर भी रहे हैं। जिनको कुछ करना है जीवन में, जिनको कुछ अलग करना है जीवन में, उनके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब का प्लेटफॉर्म है ना। और गजब की बात है, जल्दी यस समझ में मैम। नहीं आती। सही है ना। तो यस ऑल मैम। द बेस्ट, आपको शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। और थैंक मैं यू। अपनी यदि नंबरिंग की बात करूंगी, तो 10 में से 8 मार्क्स में आपको दूंगी। ऑल द बेस्ट, ढेर सारी थैंक यू। शुभकामनाएं आपको। थैंक यू मैम। पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है, और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। संदीप सर, नमस्कार। बहुत शानदार ट्रेनिंग आपकी रही आज, और थैंक यू बहुत मैम। ही थैंक यू। जबरदस्त टॉपिक आपने कवर किया। बहुत कुछ आपसे फिर से सीखा आज हमने भी, और नई कुछ पुरानी चीजें आपने ताजा भी करी। तो परिवर्तन को आपने बताया, नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस आज जो हमारे साथ जो हम अपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग को आपने बताया, बहुत सारी चीजें आपने बताई। तो मैं यहाँ पे गोपाल सर की बात को आज एक बार फिर जरूर रखना चाहूंगी कि पड़े रहोगे सोने में तो लगे रहोगे, सोने में तो पड़े रहोगे कोने में, है ना। तो यहाँ पे 45 मिनट्स भी अगर हम कैमरा ऑन करके बैठने में है, अगर हम यहाँ पर असमर्थ हैं, हम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग हमने डीडी देना चाहिए, लोग हमारे साथ काम करनी चाहिए, हमारे साथ टीम बननी चाहिए, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है जो हम करते हैं। किसी को सुधारने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप को सुधार लें, हम अपना कैमरा ऑन कर लें, हम अपनी उपस्थिति दे दें, टीम अपने आप डुप्लीकेट करती है, लेकिन हम वो करने को तैयार नहीं है। और हम कहते हैं कि हमारी टीम नहीं सुनती। तो टीम उनकी सुनती है जो दिखते हैं। तो वाकई में आज जिनका कैमरा ऑफ है, जिन्होंने आज ये सेशन नहीं लिया, बहुत कुछ मिस किया, क्योंकि नॉलेज की एक कड़ी आज फिर से छूटी उनसे। सही है कि नहीं है। तो जब जब नॉलेज लेने का मौका मिले दोस्तों, तो बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि हमारा वो जूम पैनल, वो शानदार पैनल है जहाँ पर हर लीडर एक नए टॉपिक को लेकर आते हैं, नई तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के बारे में भी हमें नॉलेज मिलता है। पर हम यहाँ वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, 45 मिनट का हमारे पास पेशेंस नहीं है कि हम यहाँ पर कैमरा ऑन करके बैठे। हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग हमारी बात सुनेंगे। हम जूम में कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा नॉलेज यहाँ पे बढ़ेगा। सॉरी टू से, पर वाकई में यहाँ पर जो डेली जूम में बैठ रहे हैं, आज लगातार लगातार सबसे कुछ सीखने का मौका मिलता है। हम यहाँ पर भूमिका भी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन हम सेशन छोड़ते हैं। तो बहुत शानदार संदीप सर। सॉरी, जूम के बारे में थोड़ा सा मैंने ज्यादा बोला, क्योंकि मैंने देखा कुछ लोग वाकई में सोते हुए यहाँ पे सेशन ले रहे थे। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम यूट्यूब में आते हैं और पूरी दुनिया हमें देख रही होती है। तो अगर प्रेजेंट होना है तो अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो। और आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन जरूर करूंगी कि 45 मिनट का हमारा सेशन होता है दोस्त। अगर हम 45 मिनट का धैर्य यहाँ रखने को तैयार नहीं है, तो पी फॉर पेशेंस हम कैसे इस बिजनेस के अंदर करेंगे। सही है। तो चलिए संदीप सर, आपको एक बार पुनः बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू मैम। थैंक आपसे यू। भी थैंक यू वेरी मच। आज जो भी आदरणीय गुरुओं ने थोड़ी सी जो भी हमारी कमी रह गई, और कमी जीवन में रहनी चाहिए जिससे हम शार्प होते रहे। जीवन का नाम ही सीखना है संदीप से, पूरी जिंदगी हम सीखते ही हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं कि आगे भी आप इसी तरह से और शार्पनेस के साथ काम करें, और अपना जल्द से जल्द जो सबका एक लेवल होता है, जो लक्ष्मण रेखा जिसे हम रेड क्लब की पोस्ट कहते हैं, वहां तक आप जरूर पहुंचे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सभी बीएसएस रेड क्लब साथियों को धन्यवाद, और सभी बीएसएस योद्धाओं को भी नमस्कार आज के ट्रेनिंग को सुनने के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने रेड क्लब लीडर्स से कि अचीवर्स को कॉल करें, और फिर हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। सर जी यहाँ से आज नहीं है,